जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों के ऊपर और उसके आधार पर हम रणनीति बनाएंगे कि आगामी एग्जामों के लिए आपको किन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऐसा आपको हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आप इस टॉपिक को कवर करके जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, उसके बाद लोक नृत्यों से रिलेटेड चर्चित व्यक्तियों के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपसे प्रश्न बने अगर सत्रिया नृत्य किस राज्य का फेमस है, तो दोस्तों आप आसाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने इसे विकसित किया था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है, तो आप श्रीमंत शंकरदेव याद रखेंगे, ठीक है, कि सत्रिया नृत्य को किसने विकसित किया था, तो श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। उसके बाद जो गरिमा हजारिका हैं, ये इस नृत्य को केवल भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इसके इर्द गिर्द अब जितने भी प्रश्न बनेंगे आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए सत्रिया नृत्य में धार्मिक भक्ति भाव, नृत्य नाट्य और नृत्य की कोमलता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये विषय वस्तु हैं इस नृत्य के। तो इस तरह से इस कंप्लीट क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर इससे इर्द गिर्द अगर कोई प्रश्न बनता है, ठीक है, सत्रिय नृत्य से, तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। और ये नाम आपको याद रखना है, श्रीमंत शंकरदेव। उसके बाद अगर हम बात करें तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है, तो देखिए एक प्रश्न और भी है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थी, ठीक है। यह चार भाई चिन्नैया पुन्नैया शिवनांदम और वडिवेलु, ठीक है, ये चार भाई थे जिन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भरतनाट्यम नृत्य को एक क्या किया था, संरचित रूप देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और उन्होंने कई प्रमुख नृत्य रचनाएं तैयार की और भरतनाट्यम को प्रदर्शन शैली को, ठीक है, समृद्ध किया। तो आप याद रखेंगे जो तंजावुर चौकड़ी है ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अर्नब चक्रवर्ती कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अर्नब चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट शैली और उत्कृष्टता के कारण पहचान बनाई है। सरोद एक प्रमुख तार वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे देखिए सरोद के बारे में पेट के एग्जाम, ठीक है, 2024 में प्रश्न पूछा जा गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सरोद क्या है, एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में विशेष स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अर्नब चक्रवर्ती को उस्ताद अमजद अली खान जैसे महान कलाकारों से प्रेरणा मिली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में की थी। यह सभा ब्रह्म समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में आध्यात्मिकता, शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा ने भारतीय परंपराओं के साथ आधुनिक विचारधारा को जोड़ने का कार्य किया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कब इसकी स्थापना हुई, 1839 में। स्थापना किसने करी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, यामसे नाम का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये नागालैंड राज्य से संबंधित है और यह त्यौहार नागा जनजाति के एक सेमा समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो सेमा समुदाय के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक तो जो उत्सव हैं उनमें से यह एक है, ठीक है। और ये फसल कटाई से जुड़ा त्यौहार है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो नागालैंड में नागा जनजाति में, ठीक है, एक सूमी समुदाय उसके द्वारा मनाया जाता है। ये फसल कटाई से जुड़ा त्यौहार है। इसमें समृद्धि खुशहाली के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसको आयोजित किया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिए हैं। अब अगले पार्ट में हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे, जिसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और जो कंटेंट है अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।